जहां उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर आए दिन गरजता रहता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से आए दिन ही कुछ न कुछ घटना भी सुनने को मिलती रहती है जो पैरों तले जमीन खिसका दे। आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और प्रतापगढ़ के ऐसे वारदात बताऊंगी जिसके बाद ऐसे मामलों पर सरकार के लिए गए फैसले आपको सही लगने लगेंगे और आप उसका समर्थन भी करने लगेंगे। तो क्या है बाराबंकी और प्रतापगढ़ के वो वारदात, बिना देरी किए उनसे पर्दा उठाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। क्या है पूरा मामला? पहली शर्मनाक घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से है, जहां एक नाबालिग बच्चे के साथ दबंग ने जबरदस्ती दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फिर फरार हो गया। जब फरार आरोपी को अरेस्ट कर पुलिस साक्ष्य इकट्ठा करने पहुंची तो आरोपी ने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जब पुलिस ने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई तो गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वे घायल हो गया। अब बताती हूँ आपको पूरा मामला आखिर है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक दबंग ने घर में घुसकर नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म किया और फिर फरार हो गया। लहूलुहान हालत में बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया। मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची। इस दौरान उसने पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। अपने बचाव में पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे आरोपी के पैर में गोली जा लगी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बाराबंकी के बंकी इलाके में 9 साल की बच्ची के साथ आरोपी विजय ने घर में घुसकर रेप किया और फिर फरार हो गया। बच्ची को जब परिजनों ने लहूलुहान हालत में देखा तो अस्पताल लेकर गए। इस मामले में बच्ची की मां ने शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश भी शुरू की और उसे पकड़ भी लिया। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की गई। उसने सुमैया मिल के पास कपड़े और तमंचा छुपाया था। साक्ष्य की बरामदगी करने जब पुलिस उसे लेकर पहुंची तो उसने पुलिस पर ही हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई की गई और कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से रेप का आरोपी विजय घायल हो गया। पुलिस ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। घटना के बारे में एएसपी ने क्या बताया? इस मामले पर एएसपी चिरंजीवी नाथ सिन्हा ने बताया कि कोतवाली नगर में पॉक्सो एक्ट के तहत विजय उर्फ गोलू पर केस दर्ज हुआ है। उसे गिरफ्तार कर शर्ट की बरामदगी के लिए देवा ओवरब्रिज के पास से ले जाया गया था। इस दौरान आरोपी ने झाड़ी में छिपाए गए तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में फायरिंग की तो आरोपी विजय के बाएं पैर में जाकर गोली लग गई, जिससे वे घायल हो गया। घायल विजय उर्फ गोलू को अस्पताल भेजा गया। उसके कब्जे में एक तमंचा, 315 बोर में और एक खोखा कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। इस आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। फिलहाल वो पुलिस की हिरासत में है। वहीं अगली खबर उत्तर प्रदेश के ही प्रतापगढ़ जिले में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर की है, जिसने 6ठी कक्षा की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की। छात्रा ने जब अपने पेरेंट्स को इसकी जानकारी दी तो जमकर हंगामा हुआ। छात्रा के परिजन स्कूल पहुंचे और जमकर हंगामा काटा। हालांकि मौका पाकर हेडमास्टर मौके से फरार हो गया। परिजनों के आरोप के आधार पर बीएसए ने आरोपी हेडमास्टर को निलंबित भी कर दिया है। मामला प्रतापगढ़ जिले के लालगंज तहसील इलाके में लक्ष्मणपुर ब्लॉक स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय पूरे गुलाब राय का बताया जा रहा है। यहाँ शनिवार को इंचार्ज हेडमास्टर अनिल कुमार शुक्ला ने कक्षा 6ठी में पढ़ने वाली छात्रा को अलग बुलाकर बैट टच किया। उसके साथ अश्लील हरकत भी की। पीड़ित छात्रा आरोपी हेडमास्टर के चंगुल से बचकर रोती बिलखती अपने घर पहुंची और परिजनों को आपबीती भी सुनाई। इसके बाद परिवार के लोग कुछ ग्रामीणों के साथ पीड़ित को लेकर स्कूल पहुंचे। लोगों को स्कूल आता देख आरोपी हेडमास्टर बाइक लेकर भाग निकला। अब ग्रामीणों और जांच अफसरों का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। अफसरों की जांच में छात्रा ने कहा बैट टच हुआ। यहाँ पहुंचे ग्रामीण और परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग के अफसर भी पहुंचे। अफसर ने पीड़ित छात्रा और उसके परिजनों का बयान दर्ज किया। बयान में परिजनों ने साफ कहा कि पीड़िता के साथ हेडमास्टर ने बैट टच किया था। पीड़ित छात्रा ने भी अफसर से बैट टच की बात बताई। बीएसए ने हेडमास्टर को किया सस्पेंड।
जांच शुरू। उधर परिजनों और पीड़ित छात्रा के बयान के साथ बीईओ सुरेश कुमार सरोज की रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने आरोपी हेडमास्टर अनिल कुमार शुक्ला को निलंबित कर दिया है। आरोपी शिक्षक के घिनौनी हरकत की जांच बीएसए ने लालगंज के खंड शिक्षा अधिकारी सुरेश सिंह को सौंप दी है। जांच के बाद आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ और कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में पीड़ित छात्रा की मां ने जेठवाड़ा थाने में पहुंचकर आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ तहरीर भी दी है। तहरीर में कहा गया है कि इंचार्ज हेडमास्टर अनिल कुमार शुक्ला ने उसकी छठी में पढ़ने वाली बेटी के साथ बैक टच किया। तहरीर में ये भी कहा गया है कि आरोपी हेडमास्टर ने एक दिन पहले भी उसकी बेटी के साथ बैक टच किया था। परिजनों की शिकायत पर आरोपी हेडमास्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने उनकी तलाश शुरू कर दी है। अब मैं आपको बताती हूं कि आखिर रेप मामले में सजा क्या है। दुष्कर्म की सजा आईपीसी में धारा 335 में रेप को परिभाषित किया गया है, जबकि 376 में इसके लिए सजा का प्रावधान है। जबकि भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में दुष्कर्म की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। आईपीसी की धारा 376 के तहत दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। बीएनएस में नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। 16 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर कम से कम 20 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस सजा को आजीवन कारावास तक भी बढ़ाया जा सकता है। आजीवन कारावास की सजा होने पर दोषी की सारी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। वहीं बीएनएस की धारा 65 में ये प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो उसे 20 साल की जेल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसमें भी उम्र कैद की सजा तब तक रहेगी जब तक दोषी जिंदा है। ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का भी प्रावधान है। इसके अलावा जुर्माने का भी प्रावधान दिया गया है। वहीं गैंगरेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर 20 साल से लेकर उम्र कैद और जुर्माने की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 70 के खंड 2 के तहत नाबालिग के साथ गैंगरेप का दोषी पाए जाने पर कम से कम उम्र कैद की सजा तो होती ही है, साथ ही मौत की सजा भी दी जा सकती है। ऐसे मामलों में जुर्माने का भी प्रावधान है। जबकि आईपीसी में 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 67 के तहत अगर रेप के मामले में महिला की मौत हो जाती है या फिर वो कोमा जैसी स्थिति में पहुंच जाती है तो दोषी को कम से कम 20 साल की सजा होगी। इस सजा को बढ़ाकर आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जोड़ी गई है। इसमें शादी, रोजगार या प्रमोशन का झूठा वादा कर महिला के साथ यौन संबंध बनाता है तो उसे 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसमें पहचान छिपाकर शादी करने पर भी 10 साल की सजा का प्रावधान है। नाबालिगों के लिए पॉक्सो एक्ट 2012 के निर्भया कांड के बाद ही यौन हिंसा के नाबालिग पीड़ितों के लिए भी कानून लाया गया है। ये कानून था पॉक्सो यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेयर्स एक्ट। इस कानून को 2012 में लाया गया था। ये बच्चों के खिलाफ होने वाले यौन शोषण को अपराध बनाता है। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है। इसका मकसद बच्चों को यौन उत्पीड़न और अश्लीलता से जुड़े अपराधों से बचाना है। इस कानून के तहत 18 से कम उम्र के लोगों को बच्चा माना गया है और बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। यानी कि बच्चे भी अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं तो उन्हें भी सजा मिलेगी। पॉक्सो कानून में पहले मौत की सजा नहीं थी, लेकिन 2019 में इसमें संशोधन कर मौत की सजा का भी प्रावधान कर दिया गया है। इस कानून के तहत उम्र कैद की भी सजा मिली है तो दोषी को जीवन भर जेल में ही बिताना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोषी जेल से जिंदा बाहर नहीं आ सकता।
एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2021 में पॉक्सो एक्ट के तहत देश भर में करीब 54,000 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि इससे पहले 2020 में 47,000 मामले दर्ज हुए थे। 2017 से 2021 के बीच 5 साल में पॉक्सो एक्ट के तहत 2.20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। हालांकि पॉक्सो एक्ट में कन्विक्शन रेट काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि 5 साल में 61,117 आरोपियों का ट्रायल कंप्लीट हुआ है, जिनमें से 21,070 यानी कि करीब 35% को ही सजा मिली। बाकी 37,383 को बरी कर दिया गया। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए खुलासे और नए खबर के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।